से और यूरोप के कई जो छोटे छोटे देश हैं जो डेवलप्ड हैं उनसे हम अपने संबंध खराब कर रहे हैं। चीन जो हमारा असली दुश्मन है, हम उससे तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम चीन को आर्थिक जो हमारे मसौदे चीन के साथ हो रहे हैं उससे चीन मजबूत हो रहा है। आज की तारीख में हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक मंडी है। आप एक सामान उठा के देख लो जो चीन का, कोई ऐसा सामान जो हमारे देश में ना आता हो, जो इस्तेमाल ना होता हो। क्या आज की तारीख में हमारा चीन के बिना काम चल जाएगा? प्रधानमंत्री ने इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी इस पिछले 11 साल में बढ़ा दी है। घरेलू जो छोटे छोटे धंधे व्यापार थे वो सारे बंद करवा दिए। ये भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मोदी जी की साजिश है कि हम पूरे रूप से चीन के ऊपर निर्भर हो जाएं। क्या पता वहाँ भी चंदे का धंधा चल रहा हो, वहाँ भी अडानी की कुछ कंपनियों के साथ उनके मसौदे हो, कुछ सेल कंपनियों में कुछ वो फंड आ रहे हो, इलेक्टोरल बॉन्ड आ रहे हो। ये बात तो भाई मोदी जी जाने, मोदी जी की लीला अपरंपार है। जो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे। अच्छा, वो तो कर दे सितम और हम कहें भी ना। उन्होंने तो ये सारे काम किए हैं। आप ये बताइए, रूस ने क्या हमें वीटो दिया? जो इस बार युद्ध हुआ था, हमें रूस ने वीटो दिया? नहीं दिया ना। पहले हमेशा वीटो पावर 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, उनमें से एक देश रूस है। आज तक हमेशा रूस हमें वीटो पावर देता रहा है, हमारा सपोर्ट करता रहा। और रूस ने वीटो पावर क्यों नहीं दी? क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध जब हुआ तो प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय तौर पे अपनी छवि सुधारने के चक्कर में रूस का वहाँ खुल के इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और उस चीज़ का खामियाजा हमें इंडिया पाकिस्तान का जो अभी युद्ध हुआ उसमें भुगतना पड़ा। हमारे साथ पूरी दुनिया में एक भी देश नहीं था जो हमारे साथ खड़ा हो, और पाकिस्तान जैसा जो आतंकवादी देश है उसको यूएनओ से, विश्व बैंक से फंडिंग मिल रही है। उस फंडिंग का फ़ायदा क्या होगा? उस फंडिंग से वो टेररिस्ट में वो फंडिंग लगाएंगे, वहाँ से वो आतंकवादी घटनाएं करवाएंगे, तो उससे किसे नुकसान होगा? हमारे देश को नुकसान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुणेश यादव मौजूद हैं। स्वागत है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। प्रोफेसर साहब, ट्रंप ने 25% टैरिफ बढ़ा दिया है, क्या कहेंगे? भाई प्रधानमंत्री इसी वजह से डर से उनका नाम नहीं ले पा रहे। कल पूरे दिन संसद में इस तरह की घटनाएं होती रहीं, विपक्ष ने बराबर हमलावर होके कहा, तमाम नेता, अखिलेश जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, और भी तमाम जो थे, संजय सिंह वगैरह, सब ने कहा भाई एक बार बोल दो, जनता भी तो समझ जाए कि आप ट्रंप से नहीं डर रहे। लेकिन मामला क्या है कि प्रधानमंत्री ये तो बोल रहे हैं कि किसी ने दबाव नहीं बनाया, लेकिन खुल के ये नहीं कह पा रहे कि ट्रंप ने दबाव नहीं बनाया है, ट्रंप ने जो मध्यस्थता है वो नहीं करी है, यानी कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। खुल के बोल नहीं पाए साहब। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि प्रधानमंत्री की जो छवि है वो किस तरह की है, कैसे वो दब्बू हो गए हैं। अभी 25 जुलाई को जो दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था हमारी पार्टी का, तो उसमें राहुल गांधी जी ने साफ तौर पे कहा है, खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं है, गुब्बारा है, और गुब्बारा की हवा निकलने वाली है, उनके अंदर कोई नहीं है, सब मीडिया का पीआर है। और वो बात कल संसद में साफ तौर पे देखने में आ गई कि एक तरफ तो ट्रंप हमें टैरिफ बढ़ा रहा है, धमका रहा है, पूरी दुनिया में हर देश में जाके 29 बार बोल चुका है कि हमने सीज फायर करवाया, हमने इंडिया को धमकी दी, पाकिस्तान को धमकी दी, सीज फायर करो नहीं तो व्यापारिक रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, व्यापारिक समझौते बंद कर दिए जाएंगे। कैसा जवाब चाहते हो? जवाब आपको दी तो दिया, गृह मंत्री ने जवाब दे दिया, रक्षा मंत्री ने दे दिया, प्रधानमंत्री कह रहे। बिल्कुल बढ़िया बात कह दी। गृह मंत्री क्या बोल रहे कि कोई भी परीक्षा में जब हम सफल होते हैं तो ये नहीं गिनते कि पेन पेंसिलें टूट रही नहीं टूट रही। बताओ, सेना के जवान जो तमाम हमारे जो फ्लाइट प्लेन वगैरह जो बर्बाद हुए हैं, जवानों की जो शहादतें हुई, वो इनके लिए पेन पेंसिल है। आपको अपनी सेना पे भरोसा नहीं है? आप इससे इनकी संवेदनशीलता की आपको अपनी सेना पे भरोसा नहीं? सेना पे तो पूरा भरोसा है, हमें सरकार पे भरोसा नहीं है। सेना ने बोला था सीज फायर करने को, सरकार ने करवा दिया सीज फायर, और खुद उनके बयान में, रक्षा मंत्री के बयान में खुद है कि हमने 10 मिनट पीछे बोल दिया था कि साहब हम सैन्य ठिकानों पे या यहाँ और वहाँ नहीं करेंगे जी, हम तो बस दिखाने के लिए आतिशबाजी फोड़ रहे हैं, और उस आतिशबाजी फोड़ने के चक्कर में हमने अपना नुकसान कर लिया। तो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, ये सब लोग सिर्फ फर्जी पीआर कर रहे हैं, फर्जी इनके दिखावे चल रहे हैं। अगर इतने बड़े ये मर्द हैं, अगर इनका 56 इंची या 62 इंची सीना है, अगर इनकी कथनी करनी में फ़र्क नहीं है, तो ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के कह दीजिए क्या समस्या है। लेकिन आप डर क्यों रहे हैं? क्यों डर किस बात का है? ये बात प्रधानमंत्री को खुद पता है कि जगह जगह जहाँ ये जाते हैं और जो व्यापारिक समझौते होते हैं अडानी जी के नाम पे, तो वो समझौते टूटने का डर है। इसी वजह से देश के ऊपर इतना टैरिफ लादा जा रहा है, देश के ऊपर
ज्यादतियाँ हो रही हैं। जो देश एक तरीके से एक समय ऐसा था जब अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छी हमारी गाड़ी चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री के कुछ गलत फैसलों से इस समय हमारी आर्थिक स्थितियां डवाडोल हो रही हैं, हमारे व्यापारिक संबंध खराब हो रहे हैं। बड़े देश तो छोड़ दीजिए, हमारे छोटे छोटे देश जो हमारे मित्र माने जाते थे, जो हम पे आश्रित हुआ करते थे, आजकल वो देश भी हमें आंखें दिखा रहे हैं। नेपाल जैसा देश, भूटान जैसा, बांग्लादेश जैसा, श्रीलंका जैसा, अफ़गानिस्तान जैसा, जो कभी हमारे टुकड़ों पे पलने वाले हुआ करते थे, जिनका कोई वजूद नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि अब चीन उन्हें फंडिंग कर रहा है। पहले हम उन्हें फंडिंग करते थे, अब हमने क्या किया? वो एक कहावत है कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे और दुबे जी बन गए। हमारे जो पुराने परंपरागत मित्र थे, उन मित्रों से तो हम दोस्ती निभाए नहीं रख पाए, बरकरार नहीं रख पाए। हम नए दोस्त बनाने चले कि अमेरिका हमारा दोस्त बन जाए, जी हमारा ये भी दोस्त बन जाए, वो भी वो दोस्त बन जाए। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि जो हमारा दोस्त थे, रूस जैसे जो हमारे मित्र थे, जो हमारे साथ पड़ोसी देश थे, उसमें से पाकिस्तान को छोड़ दो, बाकी सब हमारे मित्र थे, तो उन सब से हमारे संबंध खराब हो गए। भाई हमारे असली जो दुश्मन है, असली व्यापारिक रूप से और आर्थिक रूप से देखा जाए तो चीन और अमेरिका है। चीन और अमेरिका की पॉलिसी शुरू से आप देखो, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से इन लोगों ने हमें पीछा करने की कोशिश की है, नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो हमें इन दोनों देशों से सतर्क रहना है, और इनके जो दुश्मन देश हैं तो उनसे हमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम अमेरिका चूँकि सबसे बड़ी अर्थ शक्ति है, तो उससे संबंध बनाने के चक्कर में रूस जैसे और यूरोप के कई जो छोटे छोटे देश हैं जो डेवलप्ड हैं, उनसे हम अपने संबंध खराब कर रहे हैं। चीन जो हमारा असली दुश्मन है, हम उससे तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम चीन को आर्थिक जो हमारे मसौदे चीन के साथ हो रहे हैं, उससे चीन मजबूत हो रहा है। आज की तारीख में हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक मंडी है। आप एक सामान उठा के देख लो, जो चीन का कोई ऐसा सामान जो हमारे देश में ना आता हो, जो इस्तेमाल ना होता हो, क्या आज की तारीख में हमारा चीन के बिना काम चल जाएगा? प्रधानमंत्री ने इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी इस पिछले 11 साल में बढ़ा दी है। घरेलू जो छोटे छोटे धंधे व्यापार थे वो सारे बंद करवा दिए। ये भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मोदी जी की साजिश है कि हम पूरे रूप से चीन के ऊपर निर्भर हो जाएं। क्या पता वहाँ भी चंदे का धंधा चल रहा हो, वहाँ भी अडानी की कुछ कंपनियों के साथ उनके मसौदे हों, कुछ सेल कंपनियों में कुछ वो फंड आ रहे हो, इलेक्टोरल बॉन्ड आ रहे हो। अब ये बात तो भाई मोदी जी जाने, मोदी जी की लीला अपरंपार है। जो तो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, वो तो कर दे सितम और हम कहें भी ना। उन्होंने तो ये सारे काम किए हैं। आप ये बताइए, रूस ने क्या हमें वीटो दिया? जो इस बार युद्ध हुआ था, हमें रूस ने वीटो दिया? नहीं दिया ना। पहले हमेशा वीटो पावर 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, उनमें से एक देश रूस है। आज तक हमेशा रूस हमें वीटो पावर देता रहा है, हमारा सपोर्ट करता रहा। और रूस ने वीटो पावर क्यों नहीं दी? क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध जब हुआ तो प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय तौर पे अपनी छवि सुधारने के चक्कर में रूस का वहाँ खुल के इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और उस चीज़ का खामियाजा हमें इंडिया पाकिस्तान का जो अभी युद्ध हुआ उसमें भुगतना पड़ा। हमारे साथ पूरी दुनिया में एक भी देश नहीं था जो हमारे साथ खड़ा हो, और पाकिस्तान जैसा जो आतंकवादी देश है उसको यूएनओ से, विश्व बैंक से फंडिंग मिल रही है। उस फंडिंग का फ़ायदा क्या होगा? उस फंडिंग से वो टेररिस्ट में वो फंडिंग लगाएंगे, वहाँ से वो आतंकवादी घटनाएं करवाएंगे। तो उससे किसे नुकसान होगा? हमारे देश को नुकसान होगा। चीन अलग से उन्हें सपोर्ट कर रहा है, चीन तो खुल के सपोर्ट कर रहा है। चीन ने तो खुल के वीटो दिया है पाकिस्तान को, ईरान ने खुल के वीटो दिया है। कभी ईरान हमारे साथ हुआ करता था, लेकिन हमने हिंदू राष्ट्र बनने के चक्कर में ईरान जैसे, इराक जैसे, सऊदी जैसे जो तमाम गल्फ़ कंट्री के जो देश थे उनसे अपने संबंध खराब कर लिए। हमारे देश की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था गल्फ़ कंट्री से चलती है, क्योंकि हमारे देश का बहुत सा मजदूर वहाँ नौकरी करने जाता है, वहाँ से पैसे कमा के हमारे देश में देता है।
तो हमें ऐसे देशों का सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे देशों से सहयोग लेना चाहिए, ना कि ऐसे देशों का सहयोग लो जो हमारे देश का रुपया ले जाके वहाँ डॉलर में तब्दील करते हैं। हर साल 10 लाख से ज़्यादा भारतीय यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि जो अच्छे लोग हैं, जो पैसा कमा कमा के यहाँ से ले जा रहे हैं, तो उससे नुकसान किसे है। तो प्रधानमंत्री इन चीज़ों पे तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। विपक्ष सवाल करता है तो विपक्ष को क्या बोलते थे, जी पाकिस्तान प्रेमी है, विपक्ष देशद्रोही है, विपक्ष धर्म विरोधी है। अगर पाखंड पे सवाल कर लो तो विपक्ष धर्म विरोधी है, अगर पाकिस्तान पे सवाल कर लो तो विपक्ष पाकिस्तान प्रेमी है, अगर अर्थनीति पे सवाल कर लो तो जी विपक्ष आतंकवादी है। प्रधानमंत्री सवालों से डरते हैं, प्रधानमंत्री विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री विपक्ष को की नेगेटिव छवि बनाने में लगे हुए हैं। खुल के कुछ नहीं बोलेंगे। हमने बस एक सवाल पूछ लिया कि आप खुल के बोल दो कि आखिर ट्रम्प से आप इतना क्यों डर रहे हो। खुल के बोलो ना कि हाँ भैया ट्रम्प जो बोल रहा है वो झूठ है। क्या तकलीफ़ है प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ हैं। आप खुद बताइए कि पहलगाम वाली जो घटना हुई उसके बाद पूरे विपक्ष ने खुल के साथ दिया कि नहीं दिया, फिर भी आपने सीज फायर क्यों किया। आखिर किस बात का डर है। जब देश का एक एक बच्चा देश की सेना के साथ, देश की सरकार के साथ खड़ा था, तो आपको बैकफायर करने की ज़रूरत क्या थी। अब जब बैकफायर कर दिया तो कम से कम ये तो बता दो कि किसके डर में बैकफायर किया। बोल तो दो कि हाँ भाई ट्रम्प से हमें डर लगता है, और नहीं लगता है तो खुल के बोलो कि ट्रम्प से नहीं डरते हैं। इसी बात को तो लेके विपक्ष के जो नेता हैं वो सरकार से सवाल कर रहे हैं। तो सरकार क्यों इधर उधर दाएं बाएं की बात कर रही कि भैया पेन टूट रहा है, पेंसिल टूट रही है। तो सवाल तो होंगे, सरकार में बैठे हो तो सवाल होंगे। सवाल तो होंगे। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ देश की आवाम के लिए सवाल उठा रही है, और यहाँ पर कांग्रेस के नेता अरुणेश यादव लगातार सवाल ही उठा रहे हैं। आपको अरुणेश यादव के सवाल और राहुल गांधी के सवालों से क्या लगता है, सही सवाल हैं, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिए, हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।